हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बुरे क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज डेरिवेशंस लर्न नहीं होती, इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल लगता है। तो वेलकम टू माय चैनल, जिसमें अब आपको बताऊंगी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, जिसे आप ध्यान में रखोगे तो आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। चलो, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गनो एंड मेट्री। इसमें हम 3 साइड्स 3 एंगल्स की बात करेंगे, मीन्स हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे। और ट्रायंगल कौन सी, जो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं जिन्हें हम नाम दे रहे हैं ए, बी एंड सी। तो हमारी 3 साइड्स बनी ए बी सी एंड सी ए। हम मान रहे हैं कि हमारा जहाँ पे हम खड़े हैं दैट इज़ ए एंगल, तो एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा के साथ। अब ए बी को नाम क्या दिया जाएगा, बी सी को नाम क्या दिया जाएगा एंड ए सी को नाम क्या दिया जाएगा। साइड ऑपोजिट टू अवर एंगल, अवर एंगल कौन सा एंगल है हमारा, ए एंगल। इसके जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड दैट मीन्स बी सी, BC को नाम दिया जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर। जो भी हमने एंगल कंसीडर किया है उसके जो ऑपोजिट साइड है उसे नाम दिया जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर हम मान लो ABC लिया है, हम अपना एंगल C कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके जो ऑपोजिट साइड होएगी दैट इज़ AB, तो इसे नाम दिया जाएगा परपेंडिकुलर का। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारी साइड आती है ए बी साइड कौन सी साइड है, एडजेसेंट टू अवर एंगल। एडजेसेंट का मतलब कई बच्चे जो मेरे जैसे नालायक हैं उन्हें पता ही नहीं एडजेसेंट क्या होता है। एडजेसेंट होता है साथ वाली साइड, जुड़ी हुई साइड, जो हमारी एंगल है उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा बेस। इस ट्रायंगल में हमने एंगल ए कंसीडर किया है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है वो हमारी क्या है, ए बी को नाम दिया गया बेस। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्योंकि हमने सी एंगल को कंसीडर किया है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है दैट इज़ बेस। यहाँ तक क्लियर। अब थर्ड है सी ए इज़ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट साइड और इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज़ ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। ये आप सभी को पता है, जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा लंबी साइड होती है, उसे हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज का। यहाँ तक क्लियर सभी को। इसमें भी हमारी हाइपोटेन्यूज ए सी होएगी और इसमें भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए सी होएगी। क्लियर। बिकॉज दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को ड्राइव कर रहे हैं। हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ साइन थीटा, सेकंड वन इज़ कॉस थीटा, देन टैन थीटा, उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल उसे नाम देंगे कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा एंड टैन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल कॉट थीटा। कोसेक थीटा हमारा क्या है, 1 साइन थीटा, कॉस 1 कॉस थीटा, कॉट 1 टैन थीटा। अगर आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की, टैन थीटा की, तो नेक्स्ट जो 3 वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए एक आपको तरीका बताती हूँ, दैट इज़ सोना, चांदी, तोल, पंडित,
बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये तरीका याद रखने का वैल्यूज़ को। अब हम बात करते हैं साइन की। तो हम फर्स्ट ये ले रहे हैं, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसमें क्या बनेगा, कोस। कोस किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर। नेक्स्ट वन tan थीटा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, p ओवर h। इसे ऊपर लेके जाओगे ये उल्टा हो जाएगा, h ऊपर आ जाएगा, p नीचे। सिमिलरली 1 cos थीटा b ओवर h, h ऊपर आ जाएगा, b नीचे रह जाएगा। tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b/p। तो हमारी जो रेशोज़ में साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू है, या कोसेक, सीकेंट एंड कोट थीटा की, वो हमने ड्राइव कर ली। इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं ये मान के चल रही हूँ अब आपको पी, बी एंड एच के बारे में अच्छे से पता है। तो अगर आपको थीटा पता है तो आप ये वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ये पेज सारा रब कर रही हूँ, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट रेशोज़ के पर। ओके, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी याद करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्लियर। मैं ये भी रब कर रही हूँ क्योंकि हमें अब नई फिगर बनानी है। अब हम बात करेंगे रेशो फॉर्मूलाज की। आपको एक चीज़ नोट करनी है कि हमने जो अभी फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं उसमें हमने 6 रेशोज़ की बात की है। तो हम जो क्लोज फिगर ड्रॉ करेंगे वो हमारी 6 साइडेड क्लोज फिगर होएगी। क्लियर। 6 साइडेड क्लोज फिगर को नाम दिया जाता है हेक्सागन का। अब हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। फर्स्ट हमने किया था साइन थीटा, कोस थीटा। राइट साइड पे सभी के सभी को वाले आएंगे और इस साइड पे सिंपल साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके ऑपोजिट कोस का सीकेंट थीटा, टैन का कोट थीटा। अगर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी आ गई उसके बाद सारे फॉर्मूलाज आप ड्राइव कर सकते हो। अब ड्राइव करने के लिए आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। मैं आपको टर्न वाइज दोनों फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। पहले हम बात करते हैं क्लॉकवाइज मूव करके। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, ओके, फर्स्टली टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं मीन्स हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो टैन थीटा की जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उसकी रेशो हमारी टैन थीटा का फॉर्मूला है। दैट मीन्स टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर साइन थीटा लिखना है तो वो किसके इक्वल आएगा, नेक्स्ट 2 की रेशो, दैट इज कोस ओवर कोट। वेरी गुड। नेक्स्ट कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, कोट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल टू नेक्स्ट 2 की रेशो कोसिकेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा। नेक्स्ट वन कोसिकेंट थीटा, नेक्स्ट 2 की रेशो
सीकेंट एंड tan थीटा। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा? tan थीटा ओवर sin थीटा। क्लियर? अगर आपको हो कि हमें प्रूफ करके दिखाओ तो मैं आपको एक वैल्यू प्रूफ करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट आप प्रूफ कर सकते हो 6 की 6। tan थीटा हमें पता है किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनी। राइट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसकी इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उल्टा लेके जाओगे तो क्या आएगा? p ओवर h। ये ऊपर जाके क्या बनेगा? h ओवर b। या फिर यहीं पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, h से s कैंसिल आउट, p ओवर b। ये हमारा किसकी इक्वल है? tan थीटा के। ये हमने मूव किया है किस डायरेक्शन में? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करके हमने फॉर्मूलाज को ड्राइव किया। अगर हमें एंटी क्लॉक वाइज मूव करके फॉर्मूलाज को ड्राइव करना हो, वैसे तो आप मुझे से पहले ड्राइव कर सकते हो, मैं अब आपको वो 6 फॉर्मूलाज बता रही हूँ जो हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करके राइट डाउन करेंगे। याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखो। सारे फॉर्मूलाज आपके 1 मिनट में चुटकी भर में ड्राइव हो जाएंगे, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करने एंटी क्लॉकवाइज मूव करने तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सिंबल्स को रब कर रही हूँ। अब हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इस डायरेक्शन। क्लियर सभी को? तो फर्स्टली हम साइन थीटा से शुरू कर लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा किसकी इक्वल आएगा? नेक्स्ट 2 की रेशियो, दैट इज tan थीटा ओवर सेकेंड थीटा। नेक्स्ट वन tan थीटा, नेक्स्ट 2 की रेशियो, दैट इज सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा नेक्स्ट 2 की रेशियो, कोसेकेंड थीटा ओवर कॉट थीटा। कोसेकेंड थीटा उसी टाइप से नेक्स्ट 2 की रेशियो, कॉट थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा लिखना है तो नेक्स्ट 2 कौन से हैं? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। शाबाश बच्चों, एक रह गया हमारा कॉस थीटा, वो किसकी इक्वल आएगा? साइन थीटा ओवर tan थीटा। अगर आपको केक प्रूफ करके दिखा दो तो हम ये ले रहे हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ओनली साइन थीटा है, तो हम राइट हैंड साइड को उठा रहे हैं अकेला। ये क्या हमारा? tan थीटा ओवर सेकेंड थीटा। tan थीटा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सेकेंड थीटा किसकी इक्वल है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। p ओवर b ऊपर लेके जाओगे b ओवर h बनेगा, b से b कैंसिल आउट, p ओवर h के। p ओवर h क्या होता है हमारा? साइन थीटा। तो इस टाइप से आप प्रूफ भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? अगर आपको ये ट्रायंगल बनानी आ गई तो आप इससे 12 फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हो। 12 नहीं, इवन इससे ज़्यादा ड्राइव कर सकते हो। स्क्वायर फार्मूलाज भी इसी ट्रायंगल से ड्राइव होंगे। तो अब आपने देखा बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्री को इतना हुआ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं बच्चे। ये आपको बता रही हूँ कि कैसे फार्मूलाज को ड्राइव किया जाता है इसमें। अगर हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हो, आपकी क्वेरीज़ को लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं स्क्वायर फार्मूलाज को ड्राइव करने की इसी ट्रायंगल के मेथड से। उसके बाद हम टेबल भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेबल को भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम ड्राइव कर सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक लगा के विदिन अ सेकेंड। हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम पहले अपनी क्लोज हेक्सागन बना रहे हैं। ये आपको बता दिया कि हमारे पास 6 रेशियोज़ हैं, उन्हें हमने 6 एंगल्स पे लिखना है, तो हमारी एक क्लोज फिगर बनेगी जिसे नाम दिया जाएगा हेक्सागन। ये आपको पता है, क्लियर? अब आपको फिगर बनानी आ गई। फर्स्ट साइन थीटा कोस थीटा, नेक्स्टली tan थीटा। साइन के ऑपोजिट हम लिखेंगे कोसेक, कोस के ऊपर ऑपोजिट सीकेंड,
tan के ऑपोजिट cot थीटा। बस इसमें हमने सेंटर में क्या लिखना है 1। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, वही क्लॉकवाइज मूव करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब हमने 3 ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है, लाइक एक छोड़ के नेक्स्ट, एक छोड़ के नेक्स्ट। क्लियर? अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज का सिंबल लगाएंगे इसके अंदर। क्लियर? तो फर्स्ट 2 का एडिशन, स्क्वायर का एडिशन, फर्स्ट 2 रेशियोज़ के स्क्वायर का एडिशन जो हमारा थर्ड रह गया उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट रेशियो क्या है इस ट्रायंगल में, कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब थर्ड में फर्स्ट क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपके वही 3 फॉर्मूलाज ड्राइव हो गए। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को लर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखो, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके पास अपने आप ही ड्राइव हो जाएंगे। अब कई बच्चे कि मैम आपने तो क्लॉकवाइज करवाया है, हम तो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे, हम आपके पीछे नहीं लगेंगे। बच्चे याद रखना, अगर मेरे पीछे नहीं लगोगे तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, अदरवाइज आपके फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ट्रायंगल्स वही लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? तो हमने अब इस डायरेक्शन में मूव करना। क्लियर? तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। 1 स्क्वायर अभी बताया है, अगर मेरे से ऑपोजिट चलोगे मीन्स क्लॉकवाइज नहीं मूव करोगे तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, बस ये याद रखना। 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इधर नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वो फॉर्मूला पर ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, नेक्स्ट वन इज कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू, थर्ड वन इज 1 स्क्वायर। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? थर्ड वन इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बस यही ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूलाज हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। तो हमने कितने फार्मूलाज सिर्फ इस मेथड से फाइंड आउट किए हैं, 6 हमने एंटी क्लॉकवाइज रेशो वाले किए थे, क्लॉकवाइज किए थे 6, उसके बाद 6 हमने ये किए हैं। तो 18 फार्मूलाज आपके सिर्फ इस ट्रायंगल से ड्राइव हो गए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारी सबसे बड़ा जो इसका कंसेप्ट है जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो ही नहीं सकती, दैट इज़ आवर टेबल। अब उसे आपको ड्राइव करना बताऊंगी, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की।
क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पहले ड्रॉ करोगे। बच्चों हो सकता है मेरे पास स्पेस कम रह जाए। यहाँ पे एंगल हमारे पास कौन कौन से एंगल आएंगे? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये हमारा रफ पेज बनेगा। फर्स्टली हमें लिखना है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, आफ्टर दैट सेकेंड थीटा, लास्ट वन इज कॉट थीटा। क्लियर। अब आपको याद क्या रखना है, ये किसके इक्वल आएगा? जो साइन थीटा की ये वैल्यू है, रूट ऑफ 0/4। नेक्स्ट वैल्यू 1/4, नेक्स्ट 2/4, नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट 4/4। हमें स्टार्ट करना है, ऊपर लिखना है काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 तक जा रहे हैं। तो 90 पे हमारा लास्ट में जो डिनोमिनेटर है वो 4 ही होएगा सभी का, और उसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा 0/4 मीन्स 0, उसका रूट करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 0। यहाँ तक क्लियर। 1 का रूट करेंगे 1, 4 का रूट करेंगे 2। तो हमारे साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। नेक्स्ट वन, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर बनेगा 1, नीचे 2। 1 का रूट 1, 2 का रूट हम एज इट इज़ लिखेंगे √2। क्लियर। 60 पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर √3, 4 का रूट कितना बनेगा? 2। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1, 1 का रूट कितना होएगा? 1। बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू में कोई सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्लियर। अब कोस थीटा, कोस थीटा हमें इस साइड से मूव करना है। कोस 0 1, नेक्स्ट क्या है? √3/2, उसके बाद क्या है? 1/√2, नेक्स्ट क्या है? 1/2, उसके बाद क्या है? 0। तो आपकी कोस की सारी वैल्यूज़ निकल आई। अब हमें पता है कि टैन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा की। अब जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है। क्लियर। फर्स्टली है टैन 0 की वैल्यू, टैन 0 साइन 0 ओवर कोस 0, 0/1 हमारा क्या आएगा? 0। नेक्स्ट टैन 30 की, तो क्या आएगा? टैन 30 कोस 30 किसका है? 1/2। नीचे क्या है? √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 1/√3। नेक्स्ट वन, इन दोनों को डिवाइड करोगे टैन 45 के लिए, तो क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा? 1। नेक्स्ट वन इज़ टैन 60, टैन 60 किसके इक्वल आएगा? साइन 60, विच इज़ √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो टैन 60 हमारे पास कितना बनेगा? √3। नेक्स्ट वन इज़ टैन 90, टैन 90 किसके इक्वल आएगा? साइन 90 ओवर कोस 90, साइन 90 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। रामानुजम ने बताया था हमें कि 1/0 को डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी इंटीजर के नीचे 0 आ जाएगा, दैट इज़ नॉन डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किस सिंबल से? इनफाइनाइट से। यहाँ तक सभी को क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? कोसेक थीटा। इसमें हमें याद रखना है कोसेक थीटा किसके इक्वल है? 1/sin थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यूज़ है उसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक 0 किसके इक्वल आएगा? 1/sin 0। साइन 0 मीन्स 1/0। 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड है। क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया तो बता सकते हो। उसके बाद हमारे पास कोसेक 30 डिग्री आएगा। कोसेक 30 1/1/2,
तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक 30 इज़ 2। सिमिलरली हमारे पास अगर हमने कोसेक 45 पे जाना है तो वो किसके इक्वल आएगा, सॉल्व करके बताओ। 1/1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ √2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें कोसेक 60 फाइंड आउट करना है। कोसेक 60 किसके इक्वल आएगा, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, 1/1 दैट इज़ 1। क्लियर। अब सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो, मैं भी बता रही हूँ आपको, ये नहीं है आपका साथ छोड़ के जा रही हूँ। सेकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1/cos थीटा के, तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें सेकेंड 0 फाइंड आउट करना है तो कोस 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, 1/1 1। ओके, नेक्स्ट वन इज सेकेंड हमें 30 फाइंड आउट करना है, 1/cos 30, cos 30 कितना है, √3/2, तो ये कितना आएगा, 2/√3। या फिर आप उसी तरीके से इधर से मूव कर सकते हो, तो आपके पास √2, 2 एंड इन्फानाइट। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा किसके इक्वल है, 1/tan थीटा। तो 1/ फर्स्टली क्या आएगा, अगर हमें कॉट 0 फाइंड आउट करना है, 1/tan 0, 1/0 दैट मीन्स इन्फानाइट। क्लियर। उसके बाद कॉट 30 फाइंड आउट करना है, 1/tan 30 कितना है, 1/√3, तो हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, √3। क्लियर। 1/1 दैट इज़ 1। उसके बाद कॉट 60, कॉट 60 कितना आएगा, 1/tan 60, tan 60 हमारे पास कितना है बच्चे, √3, तो ये बनेगा 1/√3। उसी तरीके से अगर हमें चेक करना है 1/∞, इन्फानाइट कैसे बना था बच्चे, 1/1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 0। दिस इज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब मेरे को ये बताओ, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स भी हो गए, फॉर्मूलाज भी हमने ड्राइव कर लिए, हमने एक सिंगल वर्ड भी लर्न किया है, नहीं, हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ को लेने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।